सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 24 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो आखिरकार अपने अंकल को मनाने में सक्सेसफुल होता है, जिसके वजह से वो अब खुद अलग अलग तरीके से डेंजन में जा सकता है। और जैसे कि उसके डैड ने किया था, लोग अब उसके लिए बाहर सिर्फ वेट करेंगे और वो सिर्फ अंदर जाएगा और डेंजन क्लियर करेगा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम एक वुमेन को देखते हैं। वो कहती है ये डेंजरस है ना, 5 मिलियन ओन, वो भी हर एक को बस यहाँ पे खड़े रहने के लिए, जब तक कि वो बंदा अंदर से उस डेंजन को क्लियर ना कर दे, और हम सिर्फ यहाँ पे खड़े रहेंगे और देखेंगे। ऐसे पैसे देना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा बंदा तभी कहता है ये लेके 4 बार हो चुके हैं, क्या तुम्हें रेगुलरली पैसे नहीं मिले? एक ऐसा हंटर जो कि अकेला जाके किसी गेट को क्लियर कर रहा है, उसके वजह से पब्लिक के साथ भी तो अच्छा हो रहा है, इसमें बुरा क्या है? ये सुन के वो कहती है पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। वो कहता है अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है तो तुम जाओ, छोड़ दो इस जॉब को। ये सुन के वो कहती है नहीं, ये थोड़े से प्रॉब्लम है। ये सुन के वो भी सोचता है वेल, अगर मैं सच बोलूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो है। ये बंदा अलग अलग गेटों को क्लियर करते जा रहा है, वो भी बिना हाउलिंग और माइनिंग टीम के। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे तो गेट के अंदर से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो गेट के अंदर जाके हाउल और माइन नहीं करेगा तो। और इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, वो पहले डी रैंक गेट्स के अंदर गया था, पर रिसेंटली वो सी रैंक गेट के अंदर गया है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो उन सब के अंदर जाके आखिर कर क्या रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, डेंजन के अंदर हमें दिखाया जाता है सारे जो गॉब्लिन्स जिनको कि संग सूहो ने पोजेस करके रखा है, उन सबको काम करते हुए दिखते हैं। बेरू सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अब हम एसिल और ग्रे को देखते हैं, वो लोग भी हाउलिंग कर रहे हैं। एसिल कहती है हाउलिंग करना ये बहुत मुश्किल है ना ग्रे? फिर वो दूसरी तरफ देखती है और कहती है अब मैं सोच रही हूँ यंग मोनार्क वो आखिर अंदर जाके अकेला क्या कर रहा होगा, शायद वो अकेला ही सी रैंक बॉस से लड़ रहा होगा। आई वंडर वो ठीक होगा कि नहीं। तभी देखते हैं उसे अब फाइट करते हुए, वो बहुत तेजी से चारों तरफ मूव करते हुए जा रहा है। उसके सामने जो मॉन्स्टर यानी वो बहुत बड़ा सा स्पाइडर, वो भी उसे मारते हुए जा रहा है। पर वो तभी तेजी से जंप करता है, स्पाइडर को बहुत तेजी से एक अटैक करता है, जिसके वजह से वो चीखने लगता है। उसके हाथ में हम एक बहुत खतरनाक डैगर को देखते हैं, जिससे वो स्टॉर्म स्लैश नाम का अटैक करता है, जिसके वजह से पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट होता है। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आपको पता है ये क्या है। फिर से नोटिस आता है तुम्हारा जो दुश्मन है उसका रेजिस्टेंस वो काफी हाई है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट कैंसिल हो चुका है। ये देख के सूहो कहता है क्या इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ? मैं बस इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट चेक करना चाहता था जो कि मुझे वहाँ पे मिला था, पर अब तो लगता है इस स्पाइडर के खिलाफ ये पूरी तरह से यूजलेस है। तभी हमें उसी आइटम का नाम दिखाया जाता है काकासाका वेनम्स फैंग। लेवल है C, अटैक लेवल है +25। और आपको अगर याद नहीं है, इसका इफेक्ट पैरालाइज और ब्लीड, जिससे ओपोनेंट का 1% हेल्थ हर एक सेकंड लूज होता रहेगा। पर तभी सूहो जब देखता है कि इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो अटैक करने के लिए आगे जाता है, दौड़ते हुए कहता है एज यूजुअल जब तुम्हें एक बग को मारना हो। और तभी तेजी से अपने तलवार अपने डैगर को उस पर फेंकता है और देखते हैं जंप करता है और खतरनाक तरीके से एक पंच उसके फेस पे मारता है, जिससे कि उस स्पाइडर की हालत बहुत खराब होता है। और वो कहता है तब अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो डैगर नीचे की तरफ जाता है, पर वो अपने रूलर्स अथॉरिटी से उसे अपने पास बुला लेता है। चारों तरफ से स्पाइडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और सोचता है अब मैं थोड़ा सा ताकतवर तो हो चुका हूँ कि मैं एक सी रैंक की बॉस को अकेला ही हरा सकता हूँ। और तभी वो और रूलर्स अथॉरिटी की मदद से अपनी डैगर दोनों बहुत तेजी से मूव करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सूहो सोचता है शायद अब मैं एक बी रैंक के गेट तक को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर शायद मुझे इसके बाद वहीं पे जाना चाहिए। अब मैं रूलर्स अथॉरिटी को यूज करते हुए यूज टू हो चुका हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं मैंने लेवल अप करा है, मेरी कॉम्बैट स्किल भी बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं सोचूं तो द स्किल रूलर्स अथॉरिटी, अब तक तो मैं इससे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहा था, पर तब क्या होगा जब मैं अपने हाथों के चारों तरफ एक इनविजिबल कोड बना दूंगा और उसके साथ अटैक करूंगा तो। और तभी उसके हाथों में देखते हैं वो रूलर्स अथॉरिटी से अपने हाथ को पूरी तरह से चारों तरफ से टाई करता है और बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाके उस स्पाइडर को एक खतरनाक पंच मारता है। वो जगह अब कांपने लगता है, चारों तरफ टूट फूट जाता है, वो स्पाइडर वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है तुमने एराकेन को हरा दिया है, लेवल अप। स्किल रूलर्स अथॉरिटी वो भी लेवल अप हो चुका है। फटीग्यू लेवल 83,
तभी हम उसी मरे हुए स्पाइडर के ऊपर उसे सोए हुए देखते हैं। वो कहता है ये अटैक सच में बहुत ताकतवर था, पर इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होता है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी टायर्ड महसूस होता है। लगता है इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तभी देखते हैं ग्रे और एसील सामने देखते हुए चौंकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद सुहो आ चुका है। वो सोचता है मेरे पास लिमिटलेस कॉम्बैट स्टाइल्स भी नहीं है। एसील कहती है यंग मोनाक, क्या आपने उस बॉस को हरा दिया? वो कहता है हाँ, हरा दिया। ये सुन के बेरू कहता है वाह यंग मोनाक, मैं सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, आप मेरे बिना बाहर जाके उसको हरा दिए। वो कहता है बेरू, अब तुम सारे एसेंस स्टोन को खा सकते हो। बेरू कहता है मैंने सारे मटेरियल्स को एक साथ गैदर कर लिया है जो भी वहाँ पे मुझे मिले थे। अब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स, बहुत कुछ को देखते हैं। तभी शॉप को देखते हैं। उन सारे मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स को सुहो अब शॉप में बेच देता है, जिसके वजह से वहाँ पे 200 प्लस गोल्ड, 500 प्लस गोल्ड होता है। वो कहता है ये सच में बहुत अच्छा है, मैं इन सब को यहीं पे बेच सकता हूँ। तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है यंग मोनाक, अगर मैं अभी आपको कंपेयर करूं, मुझे जितना लग रहा है कि आप एक बी रैंक के क्लोजर तो पहुंच चुके हैं। ये सुन के वो कहता है रियली? हाँ, वैसे ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि मैंने लगभग 8 टाइम्स लेवल अप करा है। तभी सुहो की स्टेटस विंडो को देखते हैं। वो अब लेवल 28 तक पहुंच चुका है। उसका टाइटल है वुल्फ असासिन, HP लगभग 5350। सारा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू कहता है सिर्फ यही नहीं, लगता है कि ये जो फूल्स है मेरे पीछे, ये भी आपके साथ ताकतवर हो चुके हैं। तभी एसील कहती है हाँ, पता नहीं क्यों जितना मैं फाइट करती हूँ मेरी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी बॉडी भी बहुत ताकतवर महसूस कर रही है। ग्रे भी ये सुन के थोड़ा सा स्माइल करने लगता है, मतलब उसका भी ताकत बढ़ चुका है। एसील कहती है पता नहीं क्यों पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पावर्स वापस आ रही है, जबकि मैंने कोई भी खून नहीं पी है। सुहो कहता है वेट, ये सब भूल जाओ, पर मैं तुम दोनों के ऊपर लेवल्स क्यों देख पा रहा हूँ? तभी हम देखते हैं लेवल्स। एसील रदीरू लेवल 19, ग्रे लेवल 17। ये सुन के एसील कहती है क्या? ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम लोग प्लेयर्स नहीं हैं, जैसे कि सर संग जिनबू है या फिर आप हो यंग मोनाक। अब सुहो सोचता है इसका मतलब वो भी अपने स्टैट्स पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, पर अगर वो अपने स्टैट्स पॉइंट्स को बढ़ाएंगे क्या वो भी लेवल अप कर सकते हैं? अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ ताकतवर हो सकते हैं। पता नहीं ये सिस्टम मिस्ट्रियों से भरा हुआ है। और तभी उन सबको कहता है ओके, अगर सबको ऐसा ही लगता है तो फिर चलो क्यों ना चेक करे तुम लोग लेवल अप कर सकते हो कि नहीं। ये सुन के वो कहती है क्या अभी? सुहो कहता है हाँ, नहीं तो क्या, तुम लोगों को लेवल अप करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ यहाँ और वहाँ घूमते फिरोगे और रेड करते रहोगे तो। ये सुन के ग्रे और एसील दोनों चौंकते हैं। एसील कहती है हम लोग ऑलरेडी 2 रेड्स पे आज जा चुके थे और आप और करना चाहते हैं? आप देखते हैं वो लोग शैडो डंजन में आ चुके हैं। सुहो कहता है तो फिर क्यों ना अब से मैं डेली क्वेस्ट चालू करूँ। बेरू कहता है यंग मोनाक, थोड़ा सा रेस्ट करना हमेशा अच्छा होता है। पर उसकी बातें सुन के हम देखते हैं एसील और ग्रे दोनों बहुत ज्यादा सैड है। पर तभी सुहो सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि उसके सामने खतरनाक रेड गेट को देखते हैं, जो देख के एसील, ग्रे, सुहो सभी चौंक चुके हैं। एसील कहती है एक गेट, वो भी शैडो डंजन के अंदर। सुहो देखता है और सोचता है क्या इंटेंस हीट है इसकी, क्या ये इसीलिए क्योंकि इस गेट के अंदर शायद कुछ है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। बेरू से पूछता है बेरू, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है शैडो डंजन के अंदर भी एक गेट खुल जाए? बेरू कहता है मुझे भी ये नहीं पता है। तभी नोटिस आता है एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव हो चुका है। अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशनल रिफ्ट। डायमेंशनल रिफ्ट को डिटेक्ट किया गया है, जो भी इसकी वजह है उसको जाके हराओ। अब देखते हैं सुहो वहाँ पे देखने लगता है और स्माइल करता है, और तभी सबको रोक देते हुए कहता है ये लो एसील, ग्रे, इसे पहन लो। आइटम का नाम है एक्सोथर्मिक रोब। इसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट और हीट रुकता है। अब सुहो स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है मैं सोच ही रहा था और थोड़े से रेड्स कर लूँ, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? चलो अब अंदर चलें। और तभी वो लोग अंदर जाते हैं। हम बहुत खतरनाक रेगिस्तान को देखते हैं, वहीं पे पिरामिड को देखते हैं। बताया जाता है यह है इजिप्ट फील्ड टाइप डंजन, पिरामिड फील्ड। वहीं पे एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, रियो सिंह, असुरा गिल्ड से बी रैंक हंटर। वहीं पे एक बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है दिस इज ट्रायनी, तुम हमें कह रहे हो डंजन से बाहर जाने के लिए? हम लोग हैं असुरा गिल्ड से, हम लोग यहाँ पे पहले आए थे। तभी सामने से एक बंदा उनको देखते हुए कहता है क्या इससे कुछ भी फर्क पड़ता है?
मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये फील्ड टाइप डेंजन है और ये अब हमारे कंट्रोल में, हमारे गिल्ड के कंट्रोल में है। अगर किसी के पास कोई भी कंप्लेन हुआ तो फिर वो कंप्लीटली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। ये बात सुन के वो ही बंदा यानी रियो सोचता है, शिट, इतने सारे चीज़ों में से हमारे सामने इसी बंदे को आना था, स्कैवेंजर गिल्ड। और तभी उस बंदे को देखते हैं, वो कहता है एवरीथिंग इज मीनिंगलेस बिफोर एब्सोल्यूट पावर। सब कुछ मीनिंगलेस है अगर तुम्हारे सामने एक एब्सोल्यूट पावर हो। नाम दिखाया जाता है रैंडोल्फ, स्कैवेंजर गिल्ड, एक ए रैंक का हंटर। अब सभी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वो भी फाइट करता, पर तभी कोई हाथ उठाता है और कहता है हे। वो सब वहाँ पे उस तरफ देखते हैं। वो कहता है नो एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं कहाँ हूँ? और वहीं पे हम सुहो, एसिल और ग्रे को देखते हैं। तो फिर अब लगता है कि फाइनली सुहो के साथ उस ए रैंकर का फाइट होने वाला है अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो ऐसे ही एनिमेस देखने के लिए। और अगर आपको वायरल हिट की एंडिंग देखना है, ऊपर वाला वीडियोस देख सकते हो। एक ऐसा एनिमे जिसके दुनिया में एलियंस और भूत एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो देखने के लिए नीचे वाला वीडियो देख सकते हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। स्टे ट्यून्ड।